Okay, good afternoon to all. Today we are starting chapter 7 that is triangles. इस चैप्टर में हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब होता है? कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है सेम, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जब हम दिखाएंगे तो हम ये दिखा रहे हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल सेम हैं, उनके मेजरमेंट्स सेम हैं, उनके एंगल्स सेम हैं और वहाँ से हम उनकी जो बाकी के बचे हुए पार्ट्स होते हैं उन्हें भी सेम करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है साइड साइड एंड साइड। इस वाले में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये करना है, let us take two triangles. दो ट्राइंगल्स लेंगे हम, इसका नाम देंगे हम ए बी सी और इस ट्राइंगल का नाम हम देंगे पी क्यू एंड आर। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें क्राइटेरिया है साइड साइड साइड। ठीक है, वो हमें देगा कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है और ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। हमें क्वेश्चन में बताना होगा इज ए बी इक्वल टू इज एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये हमें बताना होगा। तो हम इसे कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है। आपको ऐसे लिखना है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहली साइड कौन सी है ट्राइंगल ए बी सी में? ए बी, और पी क्यू आर में पी क्यू। तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू पी क्यू और इसका रीज़न हम देंगे गिवन, क्योंकि हमें ये दी हुई है। उसके बाद हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। तो ये क्या है, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। ये भी क्या है, गिवन। इसमें प्रूव करते हुए हम ये लिखते हैं कि गिवन है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें अलग से इसे प्रूव भी करना होता है, तो उसका रीज़न हम वहाँ पे अलग लिखते हैं। तीसरी साइड है हमारे पास ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। इसका भी रीज़न हम क्या लिखेंगे, गिवन। तो तीन साइड्स इक्वल हो गई, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है बाय एस एस एस, यानी कि एस 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 का मतलब क्या हुआ, हमने तीन साइड्स ही कंसिडर की हैं। ओके, इसलिए एस एस एस। अब देखो, जब कॉन्ग्रुएंसी का एक रूल होता है कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो साइड तो हमने इक्वल कर ही दी, हम एंगल्स भी इक्वल कर देते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, यहाँ से हम लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। इसका रीज़न होता है सी पी सी टी। अब सी पी सी टी क्या होता है? सी पी सी टी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि बचे हुए पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सेम। अब आपको जब पता है जब दो चीज़ें सेम होंगी तो उनके सभी कुछ सेम होगा, इसलिए हमने ये तीन हमें दी हुई थी, इसका यूज़ करके हमने ये दो एंगल्स इक्वल कर दिए। ये था हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। अब हम दूसरा क्राइटेरिया देखेंगे, साइड एंगल साइड। अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा, दो ट्राइंगल्स देंगे वो ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल होगा एम एन ओ। वो इसमें आपको लिख कर देगा ए बी इज इक्वल्स टू एम एन
AC is equals to OM and angle A equal to angle M, ये वो देगा आपको। आपको प्रूव क्या करना होगा? प्रूव दैट BC is equals to ON एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल N, ये आपको प्रूव करना है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? हम इसमें लिखेंगे, पहले तो देख लीजिए कौन से हैं, AB MN, AB ये वाली है, MN ये वाली है, AC ये वाली है और OM ये वाली है, एंगल A ये है, एंगल M ये है। ठीक है, तो अब यहाँ से करते हैं, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल MNO। ठीक है, क्या होगा? AB इक्वल टू MN, क्या रीजन होगा इसका? गिवन। ओके, उसके बाद अब देखो हमें प्रूव कौन सा कर रहे हैं हम? साइड एंगल साइड। तो इसके लिए हमें पहले साइड लिखनी है, फिर एंगल लिखना है और फिर साइड लिखनी है। तो हमने साइड लिख दी है, अब हम लिखेंगे एंगल। एंगल कौन सा है? A इक्वल टू M। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल M, रीज़न इसका भी वही रहेगा, गिवन। और तीसरी साइड होगी इसकी AC इज इक्वल्स टू OM, या फिर आप MO लिख सकते हो, साइड सेम ही रहेगी, गिवन। तो क्या आएगा लास्ट में? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MNO बाय कौन सा? साइड एंगल साइड। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा जो बचा हुआ है वो भी लिख देंगे हम। BC इज इक्वल्स टू ON और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल N। रीज़न होगा इसका CPCT। CPCT क्या होता है मैंने आपको पहले बताया है। अब एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ABC में ABC की साइड वही पार्ट्स लिखने हैं जो ABC में आते हैं, और MNO की साइड वही पार्ट्स लिखने हैं जो MNO में आते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ABC एंड MNO, यहाँ लिख देंगे एंगल M और यहाँ लिख देंगे एंगल A। तो उस तरह से आपका प्रोसीजर रॉन्ग हो जाता है, मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो अब SAS भी हो गया है और SSS भी हो गया है। अब हमारे पास क्या है? AAS, यानी कि एंगल एंगल साइड। बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। दो ट्राइंगल्स बनाएंगे हम अलग से। ये देखिए मैंने थोड़े डिफरेंट बनाए हैं। कैसे? इसका नाम रखेंगे ABC, इसका नाम रखेंगे हम GHI। ठीक है, इसमें हमें दिया है उसने एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल G, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल I, और क्या है हमारे पास? AB इज इक्वल्स टू GH। ये उसने दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल H एंड BC इज इक्वल्स टू HI। सिंपल। देखो क्या करेंगे हम, क्राइटेरिया से देखते हैं कि हमें कौन सा लगाना है। एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है और साइड दी हुई है, तो हम कौन सा लगा सकते हैं इसमें? एंगल एंगल साइड भी लगा सकते हैं और एंगल साइड एंगल भी लगा सकते हैं। अब इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा लगाना है हमें? तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करने का तरीका ये होता है कि हम सीक्वेंस देखते हैं कि कौन पहले आ रहा है और कौन बाद में आ रहा है। देखो एंगल A इक्वल टू एंगल G, एंगल A ये रहा, एंगल G ये रहा, पहले आ रहा है तो पहले एंगल लगेगा, दोनों में एंगल है, कोई सा भी लग जाएगा। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल I, C इज इक्वल्स टू एंगल I, ये भी एंगल है। उसके बाद AB इज इक्वल्स टू GH, तो AB इज इक्वल्स टू GH। तो अब देखो, अब हम इधर से जाएं या हम इधर से जाएं, ये कौन प्रूव करेगा? ट्राइंगल का नेम। आप इसमें दोनों चीज़ें लगा सकते हो,
आपको ट्राइंगल का नेम चेंज करना पड़ेगा बस। कैसे, मैं दोनों लगा कर दिखाऊंगा आपको। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल GHI। तो स्टार्टिंग में कौन है, ABC में स्टार्टिंग में कौन है, A, तो हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल G। रीजन होगा गिवन। उसके बाद AB है, एंगल A के बाद AB है ना, तो AB इज इक्वल्स टू GH। रीजन वो ही गिवन। उसके बाद एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल I। रीजन वो ही गिवन। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GHI बाय, कौन सा लगाया हमने, एंगल साइड एंगल, ASA रूल। ठीक है। अब देखो इसी में से दूसरा समझ लेंगे हम, फोर्थ वाला। कैसे, हमें बस ट्राइंगल का नेम चेंज करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल, अगर आपको एंगल साइड एंगल लगाना था तो आपको पहले ABC लिखना था, और अगर आपको एंगल एंगल साइड लगाना है तो आप लिखेंगे ACB। ठीक है। इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल GIH। नाम आप कैसा भी रख सकते हो, लेकिन आपको नेम के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। अब एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल G। रीजन गिवन। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल I। रीजन गिवन। AB इज इक्वल्स टू GH। रीजन गिवन। तो ट्राइंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GIH बाय, कौन सा रूल लगा इसमें, एंगल एंगल साइड। अब जो बाकी की चीज़ें हैं हमारे पास, हम उन्हें इक्वल कर सकते हैं। बाकी हमें क्या प्रूव करना था, एंगल B इक्वल टू एंगल H, तो कर दो एंगल B इक्वल टू एंगल H और BC इज इक्वल्स टू HI। रीज़न CP CT। हो गया। तो हमने चारों कर लिए। ठीक है। कौन कौन से कर लिए हमने, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल। एक रह गया बस, RHS। RHS क्या होता है, RHS होता है हमारे पास राइट हाइपोटेनियस साइड। ये लगता है राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कैसा हो, 90 डिग्री का हो। ऐसे नाम रखो ABC PQR। ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम इसमें। राइट मतलब राइट एंगल, तो पहले एंगल लगेगा। उसके बाद हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसमें कौन है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो ये AC हाइपोटेनियस है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है तो इसमें QR हाइपोटेनियस है। साइड कौन सी है, कोई भी साइड ले लेंगे, AB इक्वल टू PQ। ठीक है। लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR क्या है हमारे पास, सबसे पहले 90 डिग्री लेंगे, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P। रीज़न गिवन नहीं आएगा, आएगा ईच 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 हैं। उसके बाद AC इज इक्वल्स टू QR। ये हो जाएगा गिवन, हाइपोटेनियस हैव सेम लेंथ। उसके बाद AB इज इक्वल्स टू PQ। रीज़न गिवन। तो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR by RHS। हो गया। बाकी अगर आपको कोई पार्ट इक्वल करना है तो आप CPCT से कर सकते हैं। लिख दीजिए एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। रीज़न CPCT। ठीक है। ये हमारे बेसिक्स थे। अब हम अगली में देखेंगे कि इन बेसिक्स को हम अप्लाई कैसे करते हैं। ये बेसिक्स अप्लाई कैसे होते हैं, जब तक क्योंकि आप इन्हें अप्लाई नहीं करोगे आपके समझ नहीं आएगा। ठीक है।